हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो राजस्थान पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है। जो भी चैनल को पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर के वीडियो की करते शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। जो भौमट क्षेत्र है राजस्थान का वो किस जिले से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताओ और आंसर सभी को बताना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा हो जाएगा उदयपुर से। जो भौमट क्षेत्र है वो उदयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, गवरीबाई, मीराबाई, गोकुलबाई भट्ट। जो वागड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा भोगीलाल पांड्या। जो भोगीलाल पांड्या उसे वागड़ का गांधी कहा जाता है और गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और राजस्थान का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है। और वागड़ का गांधी हमारा भोगीलाल पांड्या हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। जो पहाड़ों की नगरी है वो हमारे डूंगरपुर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? डूंगरपुर जिले को। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़। जो नवाबों का शहर है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा हमारा टोंक। जो नवाबों का शहर है वो टोंक जिले को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 526 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 826 किलोमीटर और चौड़ाई है हमारी 869 किलोमीटर। यहाँ पर लंबाई पूछा तो हमारी लंबाई 826 हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा भोपाल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बीकानेर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। जल्दी से आंसर बताओ। तो महाराणा भोपाल स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा उदयपुर। जो महाराणा भोपाल स्टेडियम है वो हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उसके सर्वाधिक नजदीक शहर है हमारा बांसवाड़ा। तो यहाँ पर नजदीक शहर पूछा तो हमारा बांसवाड़ा हो जाएगा सही आंसर। जो डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विष्णुवात रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी रेखा जो दक्षिणी भाग से गुजरती है? जो दक्षिणी भाग से गुजरती है वो हमारी कर्क रेखा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का राज्य खेल है फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? जो राजस्थान का राज्य खेल है वो क्या है? जल्दी से आंसर बताओ। ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल। जो राजस्थान का राज्य खेल है वो हमारा बास्केटबॉल है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 18, 19, 20, 21। कितनी रियासतें थी स्वतंत्रता से पूर्व? यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, 19 रियासतें थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है? बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा। इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है? यह बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा हमारा कोटा। जो कोटा संभाग है उसमें एक भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर। जैसलमेर, अजमेर। क्या हो जाएगा? जो पुष्कर झील है वो हमारे अजमेर में स्थित है। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नदी पर को
कांटल की गंगा कहाँ जाता है? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी। इनमें से कौन सी नदी है जिसे कांटल की गंगा या वागड़ की कांटल की गंगा कहाँ जाता है? जल्दी से आंसर बताओ कि 13वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। आंसर सभी को बताना है और वीडियो को पूरा देखना। क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का आंसर? यहाँ पर हो जाएगा हमारा माही नदी। जो माही नदी है उसे कांटल की गंगा कहाँ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो उदयपुर में नहीं स्थित है? जो फतेह सागर झील है वो हमारे उदयपुर में स्थित है। उदय सागर भी उदयपुर में स्थित है। पिछोला भी उदयपुर में स्थित है। लेकिन रासमंद झील जो है वो हमारे उदयपुर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। इनमें से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जल्दी से आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, जोधपुर हो जाएगा सही आंसर। जो जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर आपको जल्दी बताना है। अलवर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा जयपुर। जो जयपुर जिला है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। क्या है सर्वाधिक जनसंख्या? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 27 वर्ष, 35 वर्ष। इनमें से कितने वर्ष चाहिए ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। इस 17वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 वर्ष। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मेजा बांध कहाँ स्थित है? जो मेजा बांध है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। जो मेजा बांध है वो कहाँ स्थित है? वो हमारे भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। जो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? जो जवाहर सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? वो हमारे कोटा बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा बूंदी में। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? नीम, पीपल, आम, बांस। इनमें से कौन सा वृक्ष है जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बांस हो जाएगा सही आंसर। जो बांस है वो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही होते और वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।